हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है एक थप्पड़। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रजनी अपने मायके के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे हाथ से उसने अपने 2 वर्षीय बेटे अद्विक को गोद में ले रखा था। उसने डोरबेल बजाई तो उसकी भाभी सपना ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर चली गई। फिर वो अंदर आई तो हॉल में उसके मम्मी और पापा चाय नाश्ता कर रहे थे। रजनी हॉल में आई और अपने पापा मम्मी के पास बैठ गई। तब तक उसका भाई सोमेश भी उठ गया था। वो भी आकर उनके पास बैठ गया। फिर सपना ने रजनी और सोमेश को भी चाय और नाश्ता ला कर दिया। उसकी मम्मी ने अद्विक को उसकी गोद से ले लिया और रजनी चाय पीने लगी। फिर उसके पापा ने उससे पूछा, अरे रजनी बेटा, आज इतनी सुबह सुबह कैसे चली आई? कुछ दिन रुकोगी? फिर रजनी बोली, पापा कुछ दिन नहीं, हमेशा के लिए आई हूँ। पापा, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। और सब एक साथ रजनी को देखने लगे। कुछ देर तो सन्नाटा पसरा रहा। फिर रजनी की मम्मी बोली, अरे ये क्या बक रही है तू? यही सिखाया था हमने तुझे। अरे ऐसा क्या हो गया जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? फिर रजनी बोली, मम्मी आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया। तब तक रजनी का पति राजेश भी आ गया था। वो भी रजनी के पीछे पीछे ही निकल गया था। खैर, आते ही राजेश बोला, अरे रजनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, तुम इतनी सी बात के लिए घर छोड़कर चली आई? अरे मेरी नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचो, इन पर क्या बीत रही होगी। फिर राजेश रजनी के पिताजी को बोला, पापा मुझसे गलती से हाथ उठ गया। वो ऑफिस की थोड़ी परेशानी थी, मुझसे गुस्से में हाथ उठ गया। मैं आप सबके सामने इससे माफ़ी मांगता हूँ। रजनी, मुझे माफ़ कर दो। तब रजनी बोली, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फिर रजनी की मम्मी बोली, अरे बेटा, क्या तुम भी? दामाजी माफ़ी तो मांग रहे हैं। उसके पापा भी बोले, अरे बेटा, मियाँ बीवी में छोटी मोटी कहासुनी तो होती रहती है, उसके लिए क्या तुम अपना बसा बसाया घर तोड़ लोगी? फिर रजनी बोली, पापा बात छोटी नहीं थी, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसका भाई बोला, अरे तो क्या एक थप्पड़ के लिए तुम रिश्ता खत्म कर लोगी? फिर रजनी दृढ़ता से बोली, हाँ, क्योंकि बात बस एक थप्पड़ की नहीं है, मेरे स्वाभिमान की है, मेरे अस्तित्व की है। आप सबको क्या लगता है मैं ऐसे ही उठकर चली आई रिश्ता खत्म करने? मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने तो अपना सब कुछ दिया इस रिश्ते को। तब रजनी की माँ बोली, बेटा, स्त्री को बहुत सहनशील होना पड़ता है, तब रिश्ते निभते हैं। स्त्री को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। फिर रजनी बोली, हाँ माँ, जानती हूँ, यही तो सिखाया आपने मुझे और मैंने वही किया भी। माँ, 7 साल हो गए मेरी शादी को। जो इनको पसंद था वही मैं करती चली गई। इनको मेरा काम करना पसंद नहीं था, मैंने काम नहीं किया। इनको मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ तो मैंने अपने आप को साड़ी में लपेट कर रखा। पापा, मेरा फेवरेट कलर तो येलो था, मुझे तो ये याद भी नहीं, पर इनका फेवरेट कलर ब्लू है, ये याद है मुझे। मेरी फेवरेट कड़ी कब बनी थी याद नहीं मुझे, पर इनको मटर पनीर पसंद है, वो हर वीक बनाती हूँ मैं। और क्या करूँ मैं, बताओ? और आज मेरे पिता और मेरे भाई को लगता है कि बस एक थप्पड़ के लिए मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। कल अद्विक का बर्थडे था, मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। कुछ इनके दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार और कुछ मेरी फ्रेंड्स। ये कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। मैं केक काटने के लिए इनको बुलाने गई तो इन्होंने फ़ोन रखा और मुझे थप्पड़ मार दिया, सबके सामने, बिना किसी गलती के। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर मैं अपने रूम में चली गई और सुबह होते ही यहाँ चली आई, ये सोचकर कि ये मेरा घर है। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही राजेश बोला, पापा जी, वो कॉल मेरे ऑफिस से था, मुझे जॉब से निकाल दिया था, मैं परेशान था इसीलिए। फिर रजनी बोली, तुम परेशान थे तो अपनी बीवी को पंचिंग बैग समझ लिया, उसके मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए, मेरे स्वाभिमान को तार तार कर दिया। अरे परेशान थे तो मुझसे शेयर करते, हम मिलकर उसका सोल्यूशन ढूंढते। फिर राजेश बोला, देखो रजनी, अभी तुम गुस्से में हो और किसी का नहीं तो अद्विक का तो सोचो, इस मासूम को क्यों अपने पिता से अलग कर रही हो? फिर रजनी बोली, हाँ जानती थी मैं, तुम्हारा आखिरी हथियार यही होगा। औरत अगर ना माने तो उसे बच्चों के नाम पर इमोशनल कर दो, फिर तो उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। पर सॉरी मिस्टर राजेश, मैं अपने बेटे को खुद कमा कर खिला सकती हूँ। हाँ पापा, मम्मी और भैया, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी तो अब भी कर लूँगी और अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठा लूँगी। बोलकर रजनी अपने रूम में चली गई। फिर वही कुछ बातें हुई। कुछ ने रजनी को घमंडी कहा, कुछ ने कुछ और, पर रजनी ने आत्मसम्मान से जीना शुरू किया। उसने घुट घुट कर वो शादी निभाने की जगह खुलकर सांस लेने के लिए वो शादी तोड़ दी। दोस्तों, कभी भी खुद को किसी के लिए मत बदलो।
इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।